अम्बेडकर महान। अम्बेडकर महान के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। हमारे भारत के संविधान निर्माता, हमारे देश के कुछ लोग जो अनपढ़, अशिक्षित, पाखंडी और धूर्त हैं, वो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने केवल शूद्रों के लिए किया। तो एक बात बताइए, बाबा साहब ने शूद्रों के लिए क्या स्पेशल किया? अब मैं इनकी ज्यादा उपलब्धि न बताते हुए केवल दो ही बात बताऊंगा। अगर मैं इनकी उपलब्धियों और इनके त्याग के बारे में बताऊंगा तो मैं 4-6 दिन में भी इनकी उपलब्धि और त्याग का वर्णन नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, क्या बाबा साहब ने संविधान में ये लिखा कि कोई भी शूद्र भले ही पढ़ा लिखा ना हो, भले ही वो अनपढ़ हो, लेकिन उसको नौकरी दे देना, उसको अधिकारी बना देना? ये तो नहीं कहा। क्या बाबा साहब ने संविधान में ये लिखा कि कोई भी शूद्र भले ही कितने भी गलत काम करे और उस पर कानूनी कार्रवाई मत करना? ये तो नहीं लिखा। और ना ये लिखा कि जो उच्च कुल के हैं, जो हाई कास्ट के हैं, जिन्हें हम बड़ा मान के चलते हैं, क्या उन्होंने ये लिखा कि वो भले ही वो पढ़ा लिखा हो लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, भले ही वो गलत काम ना करे लेकिन उसे जेल जाना चाहिए? ऐसा तो नहीं लिखा। तो बाबा साहब ने किसी जात को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के कुछ नहीं किया। ये लोगों की तो एक मानसिकता है, गलत धारणा है। वो इसलिए है क्योंकि लोग पाखंडी हैं, लोग शिक्षित नहीं है, लोग जागरूक नहीं है। अगर लोग पढ़े लिखे होते, शिक्षित होते, जागरूक होते, अगर उनके अंदर दिमाग होता तो वो ऐसी बात नहीं करते। मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूं, वो पहले बाबा साहब को पढ़ लें, वो बाबा साहब को जान लें। हकीकत तो यह है कि बाबा साहब ने किसी भी धर्म जाति के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं किया। जो उन्होंने किया वो एक सत्य के लिए किया। और सत्य क्या है? सत्य यह है कि जो कर्म करे उसको फल मिलना चाहिए। बस उन्होंने यही किया। तो बाबा साहब का संविधान वही है जो विधाता का विधान है, यानी समानता और आपसी प्यार, भाईचारा, बंधुता, यही बाबा साहब ने किया। तो बाबा साहब को जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, हमें शिक्षित होना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे एक बाबा को दबाने के लिए अनेक बाबाओं को जन्म दे दिया, एक बाबा को मिटाने के लिए अनेक बाबा पैदा कर दिए, ताकि जो हमारे देश के लिए एक सही बाबा हैं, जिनके मार्ग पे हम चले तो हमारा पूरा राष्ट्र, पूरा देश शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों को हमारे देश की शांति अच्छी नहीं लगती। उनको यहाँ लड़ाई झगड़ा, आपस में कटुता, आपस में दुश्मनी, यही पसंद है। इसीलिए वो हमारे संविधान का विरोध करते रहते हैं और बाबा साहब के बारे में अपशब्द कहते रहते हैं। याद रखिए, हमारा देश जब तक हमारा संविधान नहीं था, हमारे देश में कितनी फूट पड़ी हुई थी, हमारे देश में बड़ व्यवस्था कितनी जोरों पे थी, हमारे देश में नारियों का कोई सम्मान नहीं था, हमारे देश में कमजोर, गरीब, लाचार, इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब से हमारा भारत संविधान लागू हुआ, हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को जीने का बराबर का अधिकार मिला है। यही हमारे बाबा साहब का संविधान है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जो विधि का विधान है वही हमारे बाबा का संविधान है, यानी कि समानता, बंधुता। सलाह हमारी, फैसला आपका। सत्यमेव जयते।